अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का फोर्थ वर्किंग डे है, जुमेरात थर्सडे का दिन। डेट आज है 18 मार्च। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग मुझे गाहे बगाहे व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं, मुझे कॉलें करते हैं और मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि यासीन साहब आपने बड़ा ज़बरदस्त ये यूट्यूब चैनल का सिलसिला शुरू किया है और इससे हमें कुछ ना कुछ ख़बरें मिल जाती हैं और हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए हमें थोड़ी सी एक सहूलत मुयसर आ जाती है आपकी इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आप इम्पॉर्टेंट अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया के बारे में थोड़ी बहुत जो है वो स्टोरीज़, कहानियाँ और जो डेटा और रिपोर्टें देते रहते हैं। इससे हमें बहुत जो है इस्तेफ़ादा हासिल होता है। तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों से मेरी रोज़ाना की बुनियाद पे ये रिक्वेस्ट भी रहती है कि प्लीज़ आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये उर्दू सहल अंदाज में हमारी कौमी ज़बान में और पूरी दुनिया में तकरीबन 30-40% उर्दू ज़बान लोग समझते हैं और इससे आगाही हासिल करने की कोशिश करते हैं। और अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है कि जिसके अंदर उर्दू ज़बान में ये कोरोना वायरस पैंडमिक के हवाले से लोगों को आगाही फराम करने का सिलसिला शुरू किया है। तो इन बेसिस पे हम ये देखते हैं कि उर्दू ज़बान एक बड़ी सहल और ख़ूबसूरत ज़बान है और जब आप इसको पढ़ने लगें, इस पे बातें करने लगें, इस पे गुफ्तगू शनीद करें तो आपको बड़ा लुत्फ़ और बड़ा मज़ा आएगा। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप, जिस तरह आप इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो स्टॉक और जो इस मार्केट में काम करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में या कमोडिटीज़ में या गोल्ड सिल्वर के बारे में जो जानना चाहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लिप पहुँच जाए। तो बहरहाल मार्केट के हवाले से कुछ सिलसिला शुरू करते हैं, कुछ बातें शुरू करते हैं। आज इस हफ्ते का जैसे चौथा वर्किंग डे है, जुमेरात का दिन है, बहुत सारी रिपोर्टें आज आनी हैं। कल हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो दी जाती है वो आपको पता है कि आफ्टर एवरी 45 डेज 45 दिन के बाद एक रिपोर्ट शाया होती है अमेरिका के सेंट्रल बैंक की जानिब से, जिसको हम FOMC कहते हैं, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जो कि फेडरल रिजर्व बैंक का एक कमेटी है और वो अमेरिका के इन्फ्लेशन रेट को, वहाँ के शरह सूद को और तमाम जो इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उसको मुरतब करती है। और इसी हवाले से वो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी अपना इजलास करती है 45 दिन पे और वो रिजल्ट अनाउंस करती है कि आया क्या अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहा है, कम किया है या घटाएगा, मनफी दराजात में जाएगा या पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। तो ये आफ्टर एवरी 45 डेज के बाद ये होता है और कल यानी बरोज बुध हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई और अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट रेट एज पर जो फोरकास्ट थी वो उसने अपना 0 से लेके 0.25 यानी नियर 0% पे इंटैक्ट रखा है। हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल से यानी पिछले साल मार्च 2020 में अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस करके यानी 25 बेसिस रिड्यूस करके 0 से 25 बेसिस तक ले आया, यानी नियर 0% आप समझ लीजिए। तो आज एक साल के बाद भी अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट को इंटैक्ट रखा, अनचेंज रखा और उसके बाद हमारे पास कल रात ही को मिस्टर जेरेमी पावेल जो कि चेयरमैन है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के, उनकी जो ऑनलाइन जिस तरीके से वर्चुअल आजकल मीटिंग्स हो रही हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने खिताब किया और तकरीबन 25 से 30 लोगों के क्रॉस क्वेश्चनिंग में सवालात के जवाब देते रहे। और हम इन तमाम जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें इन तमाम क्लूज को हम ढूंढने की कोशिश करते रहे कि क्या अमेरिका आइंदा अपनी मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए जा रहा है, क्या अमेरिका इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर कोई तब्दीली लेकर आए। जिस तरीके से हमने पिछले 4 सालों में ट्रंप साहब के दौरे हुकूमत में देखा कि ट्रंप साहब अमेरिका के इंटरेस्ट रेट को 3% से गिराते गिराते वो नियर 0% पे ले आए और जबकि आखिरी वक्तों में ट्रंप साहब ने बहुत ज़्यादा ज़दोकोब किया, इन्फोर्स किया जेरेमी पावेल साहब को कि जनाब वो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट है उसको मनफी दर्जात में लेकर चले जाएं। वैसे ही जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्विट्जरलैंड का 75 बेसिस पॉइंट मनफी दर्जात में है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो है वो 50 बेसिस पॉइंट मनफी है। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ मनफी इंटरेस्ट रेट है वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि नॉर्मली हमने इस प्रैक्टिस को आम देखा है कि लोग अपने मिलियंस ऑफ डॉलर या $100,000 या रुपीज़ या डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट करेंसीज़ में अपने आइडल मनी को वो बैंकों में इंजेक्ट कर देते हैं और बैंक से वो इंटरेस्ट गेन करते हैं और वो घर बैठे अपना मुनाफा गेन करते रहते हैं।
लेकिन इन तमाम सूरत हाल के पेश नज़र हमने देखा है कि जिन ममालिक का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं लेकिन निस्बतन कम होती हैं। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जापान में, जो कि इंटरेस्ट रेट वहाँ पर भी 10 बेसिस पॉइंट चल रहा है, और जहाँ जहाँ ज़ीरो है या मनफी दर्जात पे, उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। उनकी स्टॉक मार्केटों में तेज़ी ज़्यादा दिखाई देती है, बिकॉज कि वो अपने आइडल पैसे को बैंकों में सिर्फ रख के नहीं बैठे होते, बल्कि वो उसको बिजनेस में लगाते हैं, जिसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, और उसको वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इन बेसिस पे हम ये देखते हैं कि वो तमाम इकोनॉमीज जहां पर इंटरेस्ट रेट जीरो है या नियर जीरो है या मनफी दर्जात में है, उनके यहाँ स्टॉक मार्केटों में बूम किया है, उनकी बिजनेस एक्टिविटीज में इजाफा हुआ है। तो कल रात को जब इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट हो गया कि जनाब वो इंटैक्ट रहेगा नियर 0% पे, और उसके बाद जो जर्मी पावल साहब ने जो तकारीर की डिफरेंट लोगों के साथ, उसमें उन्होंने ये क्लियरली बता दिया कि जनाब वो इंटरेस्ट रेट 2024 से पहले जो है कोई मुमकिन नहीं है, कहीं कोई इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जाए। तो इन बेसिस पे हमने ये देखा कि जब ये कमेंट्स आते रहे तो अमेरिका की स्टॉक, S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक अपने हाई पे हाई बनाते चले गए और तकरीबन तारीख की बुलंद तरीन सतहों को वो छूते रहे। लेकिन आज कुछ सूरत हाल बरक्स दिखाई दे रही है। सुबह से जो हमारे पास जो फॉरेक्स मार्केट में और डिफरेंट चैनल्स पे जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं और जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, जो अमेरिका की जो फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं, S&P, डाउ जोन्स, बाउस, वो नेगेटिव हैं, वो डाउन साइड पर हैं, वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। उसकी वजूहात देखिए क्या है। कल भी मैंने डिफरेंट आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया व्हाट्सएप पे, अपनी वॉइस मैसेज भी मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन आज जो ताज़ा तरीन खबर है, आज जो डिफरेंट एनालिसिस, जो तज्जियाती रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि फेडरल रिजर्व बैंक के 8 गवर्निंग बॉडीज मेंबर हैं। उन 8 में से 4 लोगों ने ये कहा है कि 2022 से पहले 2000 या अनकरीब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू है, इसको आप बगौर समझिए, सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अमेरिका के 4 यानी 8 में से 4 यानी 50% जो गवर्निंग बॉडीज के मेंबर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए। लेकिन पिछले दिनों हमने ये सुना था, जब जर्मी पावल साहब ने ये कहा था कि फेडरल गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर्स हैं वो स्टेटस को का शिकार हैं। तो ये बड़ा नेगेटिव था और इससे ये लोगों को इशारे मिले कि जनाब अमेरिका सूनर देन लेटर जो है वो अपनी इंटरेस्ट रेट को रेज कर देगा। और कल रात को हमारे पास जब ये रिपोर्ट आई और आज भी मीडिया में ये खबर भरी पड़ी हुई है कि जनाब 8 में से 4 मेंबरान ये चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए। तो आज इस इंडिकेशन की वजह से आज हम देख रहे हैं कि तमाम अमेरिका की जो फ्यूचर्स इंडिसेज हैं वो डाउन साइड पे हैं, नेगेटिव हैं, मार्केट गिर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस के कल अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज छोड़ा था और जर्मी पावल साहब से ये कहते रहे कि जनाब वो 2024 से पहले कहीं कोई इंडिकेशंस नजर नहीं आती कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें। लेकिन आज सुबह सुबह हमारे पास ये जो रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 8 में से 4 मेंबरान ये चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए। इसका नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक्स में आ रहा है और आज हमारी जितने भी फ्यूचर्स मार्केट है वो डाउन साइड पे हैं, मार्केटें गिर रही हैं और उसकी वजह से यही है। तो बहरहाल ये रिपोर्ट्स हम देखते रहते हैं और शेयर करते रहते हैं। इसी वजह से मैं आपसे ये गुजारिश करता रहता हूं कि इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और आगे फैलाएं ताकि उन तमाम लोगों को इन तमाम खबरों के बारे में आगाही फराहम होती रहे। क्योंकि बहुत सारे मैंने जो अपना एक सर्वे किया और उसमें मैंने ये देखा कि लोग ज़्यादातर आजकल सुनने के आदी हो गए, पढ़ने की तरफ वो नहीं जाते और ना ही वो दूसरे सोर्सेस को यूज़ करते हैं, वो सुनना ज़्यादा बेहतर करते हैं। तो सुनने में ज़्यादा आसानी भी हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि कौन सी रिपोर्ट्स थी और उसका इम्प्लीकेशंस, उसका इम्पैक्ट मार्केट पर क्या पड़ेगा। अच्छा, इसी बेसिस पे कल जब हमने ये देखा कि जब रिपोर्ट आ गई और फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने अपना इंटरेस्ट रेट को अनचेंज छोड़ा, हमने करेंसी मार्केट में भी बड़ी तेजी देखी। यूरो, स्टर्लिंग, स्विस फ्रैंक, जापानीज, ये तमाम करेंसी जो है वो स्ट्रांग हुई और निस्बतन डॉलर इंडेक्स वो 92 बल्कि 91, 80, 91 समथिंग जो है वो चलता रहा। आज हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स निस्बतन थोड़ा सा हायर साइड पे, क्योंकि जो इंडिकेशंस इन्होंने दिए हैं कि जनाब 4 मेंबरान चाहते हैं कि रेट बढ़ाया जाए, तो डॉलर अपराइज हो रहा है, डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है। इवन के आज हम ये देख रहे हैं कि कल जो गोल्ड की मार्केट और सिल्वर की मार्केट ऊपर की तरफ चली गई थी, इस वक्त अभी जो ताजा तरीन चल रही है कि 1754 का गोल्ड ने हाई किया था और इस वक्त मार्केट 1730 पे चल रही है कि बिकॉज ऑफ
दीज ऑल इंडिकेशंस के जनाब 4 मेंबरान ये चाहते हैं, 50% मेंबर ये चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए। तो इसमें बड़ी कवी इम्कानात ये दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक सूनर दैन लेटर अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। वो तमाम बातें एक तरफ के जनाब 2023 2024 तक इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा, ये तमाम दूसरी तरफ है, ये बातें एक तरफ हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस होते चले जा रहे हैं, 1.9 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमिक मुआशी पैकेज अनाउंस किया गया है वहां की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए। इस बेसिस पे मनी सप्लाई बढ़ रही है, डॉलर की मार्केट सप्लाई बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो इन बेसिस पे जब हम देखते हैं कि जब मार्केट में डॉलर की सप्लाई या किसी करेंसी का फ्लोट ज्यादा हो जाता है तो इन्फ्लेशनरी फियर भी बढ़ जाता है। और आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका का जो इन्फ्लेशन रेट है, जो इफरात ज़र कहलाता है, वो तकरीबन 2% पे खड़ा हुआ है। तो जब हम ये देख रहे हैं कि करेंसी की फ्लोटिंग बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। इन्फ्लेशन रेट को कटेल या उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सिर्फ वाहिद एक टूल होता है जिसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के इशारे अब हमें मिल रहे हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर चेक में रखिएगा। अच्छा, इसी तरीके से आज अमेरिका के ऊपर प्रेशर और बढ़ेगा आइंदा दिनों में, और उसकी वजह यह है कि आज यानी अमेरिका की कल रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जब रात को 2 बजे मार्केट बंद हुई तो ब्राजील ने अपना इंटरेस्ट रेट 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये देखें, ब्राजील जो कि अमेरिका के पड़ोसी मुल्कों में आता है, उसने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। लैटिन अमेरिका का पहला मुल्क है ब्राजील जिसने 75 बेसिस पॉइंट यानी 2% से 2.75% अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, यानी 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, जो कि एक अल्टीमेटली एक प्रेशर बिल्ड होगा अमेरिका के ऊपर कि वो भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जाए। तो इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक सुबह ही सुबह डाउन साइड पे चल रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास आज खबर है, बैंक ऑफ इंग्लैंड अपने इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करेगा। आज टर्की सेंट्रल बैंक टर्किश जो है वो भी अपने इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करेगा, जो कि 17% गालिबन है, उसको 18% कर देगा। तो ये अब देखिए हमारे पास जो इंडिकेशन, अब लेटेस्ट इंडिकेशन, कल मीटिंग थी, अब हमें 45 डेज के बाद देखना पड़ेगा। अच्छा, ये भी मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बता दूं कि जरूरी नहीं है कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट 45 डेज के बाद ही बढ़ाएगा। ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए कि यार ये 45 डेज के बाद ही होता है। मैंने कहा नो, हमारे पास पिछले तकरीबन 24-25 साल मुझे भी इस मार्केट में हो गए, हमने ये देखा है कि जब एलन ग्रीनस्पैन साहब होते थे वहाँ के फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन, उन्होंने एक सरप्राइज मूव में, जब 2001 में जो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाकया हुआ था, वो या इसके अलावा भी मुख्तलिफ मौके पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट को रेज किया या कट डाउन किया या अनचेंज छोड़ा। ये आउट ऑफ एफओएमसी मीटिंग के बाद की बात मैं कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि एफओएमसी की मीटिंग 45 डेज के बाद होगी तो उसमें इंटरेस्ट रेट को जो है बढ़ाया जाएगा। ये एट सडन कभी भी हो सकता है। तो बहरहाल इसको भी आप जहन में रखें। लेकिन जिस तरीके से ये प्रेशर बिल्डअप होगा अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक पे, यानी हम ये देख रहे हैं कि ब्राजील ने बढ़ा दिया, फिर बरतानिया बढ़ा दे, टर्की बढ़ा दे, रूस बढ़ा दे, तो इसके बाद अमेरिका में भी अल्टीमेटली एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो बहरहाल इसको भी आप जहन में रखें कि ये क्या हो रहा है। तो इंटरेस्ट रेट किसी भी वक्त बढ़ाया जा सकता है, इसको जहन में रखें। अच्छा, आज इस स्टॉक मार्केट के गिरने की वजह मुख्तलिफ जो मैं अभी देख रहा था अखबारात और डिफरेंट मीडिया पे, उसमें एस्ट्राजेनेका एक कोविड-19 की एक वैक्सीन जारी हुई है, जिसके बारे में कह रहे हैं कि ये नेगेटिव है, ये तकलीफदेह है और इसमें जो है ब्लड क्लॉट्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं लोगों की बॉडी में। तो इसको बहुत सारे ममालिक में इसको रोका गया है, स्टॉप किया गया है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीनेशन जो है वो अभी ना लगाई। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है और उसकी वजह से भी स्टॉक के गिरने की वजह आप एक गिरदान सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। और इसके साथ जो मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर के हवाले से बता दिया कि गोल्ड सिल्वर में आज मार्केट डाउन हो सकती है और इसका टेक्निकल लेवल गोल्ड का आप 1720 को लिख लीजिए। 1720 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल। पहले भी मार्केट यहां तक रुकी थी, उसके बाद ऊपर चली गई थी, और इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल था, बल्कि आप अगर कंसिडर कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि आज 1754-55 का मार्केट ने हाई किया है। कल मैंने कई लोगों को जिक्र किया था कि 1760 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है। लगभग मार्केट 1760 तक आप कह लीजिए 5 पॉइंट से पहले ही पलट गई और इस वक्त 1730 पे मार्केट चल रही है। क्योंकि जब मार्केट से 1800 पे थी तो मार्केट ने जब गिरना शुरू किया था तो 1760 को सपोर्ट बनाया था, और आज हम देख रहे हैं कि 1760 को रेजिस्टेंस बना रहा है। तो बहरहाल गोल्ड की कीमतें डाउनफॉल हो सकती
सकती हैं, क्योंकि 8 मेंबर्स में से 4 मेंबर ने ये कहा है कि इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए। तो ये हमारे पास इशारे मिल रहे हैं, फिर ब्राज़ील है, टर्की है और बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ये सारे इशारे हमें मिल रहे हैं कि अमेरिका 45 डेज FOMC की मीटिंग से पहले भी इंटरेस्ट रेट में मूव ला सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखें। अच्छा, एक बड़ी खबरें चल रही हैं कि अमेरिका जो है वो 1 मई से अफगानिस्तान से अपने फौजी इनखला शुरू कर देगा। खबरों में ये आ रहा है कि ज़ाहिर है ये कोई आसान काम नहीं है। अमेरिका अगर अफगानिस्तान से चला जाता है तो अफगानिस्तान दोबारा से सिविल वॉर का शिकार हो सकता है। बहरहाल इसको आप लोग देखिएगा कि क्या इसमें सिलसिले चल रहे हैं। अच्छा, एक नेगेटिव खबर और भी है, ये भी नेगेटिव है। अच्छा, और नेगेटिव स्टॉक के लिए एक नेगेटिव है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान एक तिजारती मीटिंग होने वाली थी या होने वाली है, लेकिन अमेरिका ने वहाँ पे तकरीबन 24-25 जो डेलीगेशंस मेंबरान थे उनको बैन कर दिया है कि वो जो है इस मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका ये कहता है कि चाइना एक अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू हांगकांग में ज़बरदस्ती और ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है। तो इसके खिलाफ भी बातें हो रही हैं। इवन कि चाइना के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा हुआ है कि म्यांमार जो रंगून के ऊपर जो मार्शल का निफाज आया है, जिसमें तकरीबन सैकड़ों लोग वहाँ मर रहे हैं और काफ़ी लोगों को वहाँ पे जो फौजी हुकूमत है वो मार रही है, तो उसके ऊपर भी इल्ज़ाम है कि चाइना जो है म्यांमार में फ़ौजी मदाखलत के ज़रिए या उसके इंटरनल मैटर्स में मदाखलत कर रहा है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अमेरिका और चाइना के दरमियान दोबारा से खलफशार दिखाई देती है, और इन खलफशार के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक्स में थोड़ी सी डाउनफॉल आ सकता है, क्योंकि जो मैं दोबारा जिक्र कर रहा हूँ कि 4 मेंबरान ने जो जिक्र किया है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हामी हैं, ये पॉइंट और ये जो अमेरिका और चाइना और हांगकांग और म्यांमार का जो एपिसोड चल रहा है, इस बेसिस पे भी स्टॉक्स में थोड़ी सी डाउनफॉल आ सकता है। प्लस जो एस्ट्राजेनेका की बैड न्यूज़ चल रही है कि जनाब उसमें ब्लड क्लॉट आ रहे हैं, ये भी निगेटिव है। तो बहरहाल इसको आप देखिएगा। अच्छा, इसके साथ ही हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की। आज पाकिस्तान स्टॉक सुबह भी नॉर्मल मिक्स मार्केट है। आज 100 पॉइंट मार्केट में अभी देख रहा हूँ कि नेगेटिव है, और उसकी नेगेटिव होने की वजह हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल शोर है, एक सियासी शोर जो हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि जो PDM की जमात थी उसने जो लॉन्ग मार्च का सिलसिला था 26 मार्च का, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो इन बेसिस पे एक बड़ा अजीब व गरीब हालात व वाक़यात चल रहे हैं, जिसकी वजह से एक अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से हम देख रहे हैं कि कराची स्टॉक कल 700-800 पॉइंट प्लस था, आज 100 पॉइंट माइनस है। तो बहरहाल ये एक पार्ट ऑफ द गेम है, इसमें होता रहता है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर हमारे पास जो चल रही है वो पाकिस्तान की करेंसी मार्केट है। पाकिस्तान का रुपया है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है वर्सेस US डॉलर। उसकी वजूहत मैंने काफ़ी आप लोगों को बता रखी है, काफ़ी अरसे से मैं जिक्र भी करता हूँ और दोहराता रहता हूँ। और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने जिस तरीके से रोशन डिजिटल अकाउंट, यानी जिसके अंदर तकरीबन $700 मिलियन पाकिस्तानी बैरून पाकिस्तानियों ने अकाउंट खोले, 1 लाख से ज़्यादा अकाउंट खोले हैं, उसमें जो है $700 मिलियन का पाकिस्तान की इकॉनमी में इंजेक्ट होना, ये बड़ा खुशाइन बात है। इसके अलावा जिसकी वजह से डॉलर जो है वो सस्ता होता चला जा रहा है, और इसके अलावा सस्ता होने की जो वजूहत हैं, जो अदर खबरें हैं, वो ये है कि पूरी दुनिया में देखिए ट्रैवल बैन लगा हुआ है। ये जिस तरीके से कोरोना वायरस बेसिस की वजह से हम और आप कभी दुबई जा रहे हैं, तो कभी थाईलैंड और कभी मलेशिया में जो बच्चों के साथ हम घूमते फिरते हैं, टर्की जाते हैं, ये तमाम तकरीबन 70-80% रिड्यूस हो गया है। अब जब हम बाहर जाते हैं तो जाहिर है मार्केट से जाके हम डॉलर खरीदते हैं, डॉलर खरीदने का सिलसिला ख़त्म हुआ है। हज और उम्रे पे पाबंदी लगी हुई है, लोग नहीं जा रहे हैं, तो डॉलर की जो डिमांड होती है वो डिमांड ख़त्म हो रही है। इस डिमांड ख़त्म होने की वजह से हम ये देख रहे हैं कि हमारा पाकिस्तानी रुपया स्ट्रांग हो रहा है और US डॉलर वीक होता चला जा रहा है। और उसकी वजह ये है, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, रोशन डिजिटल अकाउंट है, हज और उम्रा और ये तमाम जो ट्रैवल का जो सिलसिला है ये मध्यम हुआ हुआ है, जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तानी रुपया स्ट्रांग हो रहा है। इसके अलावा एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि हमारी एक्सपोर्ट में बड़ी कामयाबी हुई है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास डॉलर आ रहे हैं, और डॉलर जब ज़्यादा आता है तो आपको पता है कि मार्केट में वो सस्ता हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। लेकिन एक नेगेटिव छोटी सी खबर पाकिस्तान की भी लगी हुई है कि 30% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हुई है पिछले 8 महीनों में। तो बहरहाल पार्ट ऑफ द गेम ये होता रहता है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के लिए वो अच्छा है और पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और हम दुआ करते हैं कि आइंदा भी जो हमारी पॉलिटिकल शोर है, नॉइज़ है, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए ताकि पाकिस्तान की स्टॉक बेहतर तौर पर अच्छा परफॉर्म कर सके।
तो ये कुछ खबरें थी आपके साथ शेयर की गई। आज शाम को बहुत सारी न्यूज़ हैं और अमेरिका का जॉबलेस क्लेम की रिपोर्ट है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, इसको आप देखिएगा कि क्या होता है। इसके अलावा टर्की सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा रहा है, इसको भी हम चेक में रखेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।